वेलकम एवरीवन। वेलकम टू प्रीतम आईटी। आज से हम सी एंड स्ट्रक्चर का क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट क्लास में हम सी प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड सी प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे सी प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट है, एक है सी प्रोग्रामिंग, दूसरा है डाटा स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग ये है एक अलग कंसेप्ट और डाटा स्ट्रक्चर ये है एक अलग कंसेप्ट। तो हम फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, देन हम मूव करेंगे डाटा स्ट्रक्चर में। तो हमारे जो सिलेबस में सी प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर है, ये एवरी एकेडमी और एवरी यूनिवर्सिटी और एवरी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन का जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, सारे प्रोग्रामिंग का सिलेबस में, सारे प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल्स में सी प्रोग्रामिंग जरूर होता है। तो हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाई प्रोग्रामिंग। बिकॉज हम जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का शुरुआत करते हैं, जब भी स्टार्ट करते हैं, तो एवरी सिलेबस में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ें, क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानें? तो हम फर्स्ट जानेंगे प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस of creating a set of instruction that tell a computer how to perform a task। मीन्स प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि कंप्यूटर को कमांड देता है, इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर का टास्क क्या है। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर आएंगे, कंप्यूटर को ऑन कर देंगे, कंप्यूटर आगे आकर बैठ जाएंगे तो कंप्यूटर हम जो करेंगे वो ऑटोमेटिकली कर देगा। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है और एक मशीन को हमको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, हमको कमांड देना पड़ता है। तो ये प्रोग्रामिंग का मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि कंप्यूटर क्या करेगा। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग कैन बी डन यूजिंग ए वेराइटी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे कि हम एक व्यक्ति के और हमारी दोस्त से हम बात करेंगे, हम हमारे दोस्त को कमांड देंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे। तो कैसे देंगे? हमारी जनरल लैंग्वेज में देंगे। हम कुछ बोलेंगे तो ही वो समझेगा और हमारे इंस्ट्रक्शन को मानेगा और कमांड को मानेगा। जस्ट लाइक हम जैसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, उस दौरान हमको एक लैंग्वेज का जरूरत होता है, जिस लैंग्वेज की मदद से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। उसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर देयर। जैसे कि सी है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। हम कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज क्या क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज होता है 3 टाइप्स का। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिस लैंग्वेज का मदद से, जिस लैंग्वेज का हेल्प से एक प्रोग्रामर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट होता है। वो कंप्यूटर में क्या करेगा, वो कंप्यूटर को क्या टास्क देगा, कंप्यूटर को क्या कमांड देगा, ये सारे
हम किसका मदद से कंप्यूटर को देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदद से। जैसे कि हम एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे? हम लैंग्वेज से करेंगे। हम एक लैंग्वेज बोलेंगे, वो एक लैंग्वेज बोलेगा, तो हम कहीं भी कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। तो हम दोनों कम्युनिकेशन होने के लिए, हम दोनों कम्युनिकेट होने के लिए एक लैंग्वेजेस चाहिए, जिस लैंग्वेजेस की मदद से हम उस व्यक्ति से कम्युनिकेट हो सकते हैं। जस्ट लाइक इसे कंप्यूटर में हम कम्युनिकेट होने के लिए हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जरूरत पड़ेगा। तो इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। और हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए बहुत सारे लैंग्वेजेस है। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, उड़िया है, इंग्लिश, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, हिंदी है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो हमको चूज करना पड़ेगा जे हमारे जनरलाइज लैंग्वेज क्या है, और हम जहां पर जाएंगे उनका मदर लैंग्वेज क्या है, देन इट कैन अप्लाई। ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इन कंप्यूटर में। तो हमको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेजेस हम यूज करेंगे, कहां पर। तो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डेवलपमेंट फील्ड्स में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिया जाता है। तो हमारे जो कंसेप्ट में है, हमारे जो कोर्स में है, हमारी कोर्स में है सी लैंग्वेजेस। तो हम जो डोमेन की तरह हम सी लैंग्वेजेस को लेंगे, हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेजेस। व्हाट इज सी लैंग्वेजेस हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सी लैंग्वेजेस क्या होता है। ओके, तो ये मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों यूज किया जाता है? हम जाने कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन। हम देखेंगे, हम डिप्लोमा स्टूडेंट और मास्टर डिग्री स्टूडेंट के व्यू में देखेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन। हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। हमारे माइंड में आता है ये व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, व्हाई ये फर्स्ट सेमेस्टर में सी है, सेकंड सेमेस्टर C++ है, थर्ड में जावा है, पाइथन है, व्हाई? बिकॉज हम आगे जाकर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने वाले हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने वाले हैं, इसलिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेजेस आनी ही चाहिए। जैसे कि एक इंग्लिश राइटर को इंग्लिश नॉलेज आना चाहिए, हिंदी राइटर को हिंदी नॉलेज आना चाहिए। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, एक एप्लीकेशन डेवलपर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। और जो फील्ड में जाएगा, वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वो दूसरा पार्ट है, हम ये कभी डिस्कशन करेंगे। एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है। तो वो कौन सा एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेगा, तो उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए, उसी डोमेन को चूज करना चाहिए। सी पढ़ेगा, C++ पढ़ेगा, या जावा पढ़ेगा, या पाइथन पढ़ेगा, वो इसका डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्यों बनाए, एप्लीकेशन का जरूरत क्या है? एप्लीकेशन इज यूज्ड टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टास्क। हम कंप्यूटर इसलिए यूज करते हैं कि हमारे काम, हमारी वर्क और फास्ट हो। और कंप्यूटर के अंदर ये एप्लीकेशन होता है जो क्या करता है, जो कि हमारे काम को और इजीएस्ट बना देता है। जैसे कि मुझे एक प्लस करना है,
5 + 5 मैं इजीली कर दूंगा 10। मैं आपको एक दिया 5 + 5 + 10 + 20 × 30 + 40 ऐसा दिया, तो आपको करने का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली जाएंगे हमारे कंप्यूटर में, ऑन करेंगे कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर ऑन करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो भी नंबर डिजिट दिया है हम डिजिट को पुट अप करेंगे। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं 80 + 60 + × 6 + 9 + 8 × 6 दिया, तो देखिए इजीली हम उसको कैलकुलेट कर दिए। जितना कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो हम कैलकुलेटर की मदद से हमारे कैलकुलेशन को हम इजीली परफॉर्म किए। तो एक कैलकुलेटर क्या है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। और मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन होता है जैसे कि हमारे व्हाट्सएप। हम क्या करेंगे, एक मैसेज हम सेंड करेंगे और वीडियो और कोई डॉक्यूमेंट मेरे मोबाइल से दूसरे मोबाइल को सेंड करेंगे। तो मैं इजीली 1 मिनट में, 1 सेकंड में मैं मेरे मशीन से दूसरा मशीन को मैं डाटा ट्रांसफर कर पाऊंगा। किसका मदद से, यूज ऑफ व्हाट्सएप, यूज ऑफ फेसबुक, यूज ऑफ जीमेल। ये सब क्या होता है, ये सब एप्लीकेशन होता है। तो हम एप्लीकेशन इसलिए बनाएंगे, एप्लीकेशन इसलिए डेवलपमेंट करेंगे कि हमारा जो टास्क है और इजी तरह से हम परफॉर्म कर पाए। तो ये है प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक लेवल होता है, जैसे कि लेवल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और एग्जीक्यूटिव मशीन कोड बोला जाता है उसको। हाई लेवल मतलब क्या होता है, हाई लेवल मीन्स होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। जो हम ह्यूमन जैसे कि इंग्लिश लेटर में लिखता है उसको बोला जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो ह्यूमन रीड कर पाता है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लो लेवल लैंग्वेजेस। और लो लेवल प्रोग्राम क्या होता है, ये होता है असेंबली लेवल लैंग्वेजेस। ये होता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि ये तो इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश लेटर जैसा ही होता है, लेकिन ये एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 टाइप्स का मोस्टली होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर लेवल लैंग्वेजेस, एक होता है हार्डवेयर लेवल लैंग्वेजेस। सॉफ्टवेयर लेवल लैंग्वेजेस से क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है ये सॉफ्टवेयर लेवल लैंग्वेज का यूजेस करता है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करता है। लेकिन जो हार्डवेयर डेवलपर होते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग जो करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल प्रोग्राम को वो लोग यूज करते हैं। जो कि एक रजिस्टर में हम डाटा डालते हैं, तो कैसे रजिस्टर में डाटा डालेंगे, कैसे हम ALU से डाटा को ट्रांसफर करेंगे, डाटा कैसे फैच करेंगे, ये जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, कैसे माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किया जाता है, ये इसको बोला जाता है असेंबली लेवल लैंग्वेजेस और लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देन आता है मशीन लेवल कोड, जो लैंग्वेजेस और जो कोड ओनली अंडरस्टैंडिंग बाय कंप्यूटर सिस्टम, इट कैन नॉट अंडरस्टैंड इन ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन। जिस लैंग्वेजेस को ओनली कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है उसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेजेस और मशीन कोड। ओके, तो ये था हमारे फर्स्ट चैप्टर का सी प्रोग्रामिंग डाटा स्ट्रक्चर का हमारा इंट्रो पार्ट, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी और प्रोग्रामिंग इंट्रो पार्ट। सेकेंड हम नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज सी लैंग्वेजेस, और हमारे जो सिलेबस में जो मॉड्यूल नंबर फर्स्ट है, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू ऑल।